सुप्रभात। आज हम लोग आरोह गद्य भाग का पहला पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दरोगा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। उनका जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ था। यानी कि प्रेमचंद का जो बचपन का नाम था वह धनपत राय था और उनका जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता बहुत गरीब थे, अतः इनका बचपन जो था अभावों में बीता। यानी कि गरीबी के कारण जो इनकी बाल्यावस्था थी वह बहुत ही अभाव में व्यतीत हुई। इन सब के बावजूद ये साहित्य के शिखर पुरुष समझे जाते हैं। इतने अभाव में कहने का तात्पर्य यह है कि इतने अभाव में रहने के बाद भी इनको साहित्य के शिखर पुरुष समझे जाते हैं। हिंदी कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली थी, परंतु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी को सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन इन्हें महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेना था, इसलिए इन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा और वह आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। यानी कि आंदोलन में हिस्सा लेते हुए भी ये अपना लेखन कार्य बंद नहीं किए, लेखन कार्य करते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है। यानी कि राजनीति में इन्होंने जो संघर्ष किया वह इनकी रचना में सामाजिक संघर्ष बन करके उभरा है। सन 1936 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद्र को ही केंद्र में रख कर किया जाता रहा है। प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंद्रोत्तर युग। प्रेमचंद्र ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलेपन से निकाल कर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यानी कि ये क्या किए, सत्यता की जगह उसको प्रतिष्ठित किए, जो पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास में झलकता है। सेवा सदन सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए हैं। यथार्थवाद के भीतर भी
आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद्र ने की, जो कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयत्नों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं जिनमें यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं: सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मानसरोवर, गुप्तधन, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन उसमें से जो हमको पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे नमक का दारोगा। नमक का दारोगा एक कर्तव्यनिष्ठ दारोगा की कहानी है जो किसी भी लालच में न पड़ करके अपने पद तक से हाथ धो लेता है। इसी कहानी को हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।